अंग्रेज़ी कैसे सीखे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ और इस स्टोरी में जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा है और बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि हम हिंदी से इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं और इसका अंग्रेज़ी का हिंदी कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में भी हम वही चीज़ करने वाले हैं, उसी बात को हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश से हिंदी कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है और इंग्लिश आप पढ़ नहीं सकते हैं या इंग्लिश समझ नहीं सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्रोकोडाइल एंड मंकी। क्रोकोडाइल एंड मंकी। इसका मतलब हुआ क्रोकोडाइल एंड मंकी का मतलब हुआ बंदर और मगरमच्छ। क्रोकोडाइल का मगरमच्छ और बंदर का हो गया मंकी। चलिए शुरू करते हैं। Once upon a time। Once upon a time इसका मतलब हुआ एक बार की बात है या एक समय की बात है। There lived a gentle crocodile। There lived a gentle crocodile। एक साधारण मगरमच्छ रहता था। And on the nearby ट्री और एक नज़दीकी पेड़ पर। नियरबी माने नज़दीकी, ट्री माने पेड़, यानी एक नज़दीकी पेड़ पर। लिव्ड अ वेरी स्मार्ट monkey। Once upon a time there lived a gentle crocodile and the nearby tree lived a very smart monkey। एक समय की बात है, एक मगरमच्छ और एक नज़दीकी पेड़ पर एक बहुत ही, वेरी स्मार्ट का मतलब होता है बहुत ही होशियार, मंकी माने बंदर और लिव्ड का मतलब रहता था। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। दे माने वे, वर माने थे, वेरी माने बहुत और गुड माने अच्छे, फ्रेंड्स माने दोस्त। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एवरी डे द मंकी यानी प्रत्येक दिन, बंदर वुड प्लक some juicy apples। juicy apples for the crocodile। for the crocodile यानी एवरी डे यानी हर दिन, द मंकी वुड प्लग सम जूसी एप्पल्स। बंदर कुछ रसीले फल तोड़ता था, कुछ रसीले फल तोड़ता था। फॉर द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के लिए। वुड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब पास्ट में कोई बात हैबिचुअल एक्शन की यानी बार बार करने की हो, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। इन द afternoon the
crocodile would swim to the center of the pond. सेंटर ऑफ द पॉन्ड। इसका मतलब है इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ वुड स्विम यानी तैर कर जाता था टू द सेंटर ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब के बीचों बीच। एंड पिक और पकड़ता था, पिक माने पकड़ना भी होता है। सम फिशेज फॉर, सम फिशेज फॉर कुछ मछली, द मंकी यानी बंदर के लिए। एंड और पकड़ता था, कुछ मछलियाँ पकड़ता था, फॉर मंकी यानी बंदर के लिए कुछ मछलियाँ पकड़ता था। वन डे द यानी एक दिन, एक दिन द क्रोकोडाइल told her wife, एक दिन मगरमच्छ ने अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से बताया about his friend यानी अपने दोस्त के बारे में। किसके बारे में बताया? अपने दोस्त के बारे में। she felt greedy, she felt greedy उसे लालच सूझी या उसे लालच आ गया। and wanted to eat the monkey और बंदर को खाना चाहती थी। एंड wanted to eat the monkey और बंदर को खाना चाहती थी। she asked him उसने उससे कहा to invite the monkey यानी टू इनवाइट द मंकी यानी मंकी को इनविटेशन दे रही है, न्योता देने के लिए। फॉर लंच यानी दोपहर के खाने की जो इनविटेशन भेजना है, दोपहर के खाने की यानी खाने का न्योता दिया। एट देयर प्लेस अब यानी उस जगह पर, एट देयर प्लेस, एट माने होता है यानी अपनी जगह पर। वेयर, वेयर का मतलब यहाँ होगा, हाँ वेयर का मतलब होगा जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ। तो उसके बाद जो अगली स्टोरी है, स्टोरी में अगला जो कॉन्सेप्ट है फिर वेयर, वेयर का मतलब जहाँ हमने बताया आपको। फिर उसके बाद है शी माने वह, वुड माने, वुड का मतलब होता है गागी गे यानी अगर हम पास्ट में फ्यूचर की बात करें तो शी वुड किल द मंकी जहाँ वह बंदर को मारेगी। एंड ईट हिज हार्ट और उसका दिल खाएगी। हार्ट का मतलब दिल होता है, ईट माने खाना, हिज माने उसका। द crocodile became very sad, द क्रोकोडाइल बिकेम वेरी सैड यानी मगरमच्छ, बिकेम माने हो गया, वेरी माने बहुत और सैड माने दुखी। मगरमच्छ बहुत दुखी हो गया। फाइनली ही प्रोमिस्ड
प्रोमिस्ड यानी अंततः, फाइनली यानी आखिरकार, ही माने उसने, प्रोमिस्ड माने वादा किया, हर यानी उससे, फाइनली उसने उससे वादा किया, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, द मंकी यानी बंदर को लाने के लिए, टुमारो, टुमारो का मतलब कल होता है, फाइनली उसने कल बंदर को लाने का उससे वादा किया, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, इसका मतलब हुआ द नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन, द क्रोकोडाइल आस्क्ड द मंकी फॉर अ राइड। द क्रोकोडाइल यानी बंदर, मगरमच्छ ने पूछा, आश्रमा ने पूछा, द मंकी यानी बंदर से, फॉर अ राइड एक सवारी के लिए, यानी कि मतलब उससे पूछा कि आप क्या एक सवारी करेंगे। तो फिर उसने क्या किया, फिर यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है, ही क्विकली सैट ऑन यानी वह जल्द ही बैठ गया, ऑन क्रोकोडाइल्स, ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, बैक का मतलब होता है पीठ, जल्द ही वह मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, और टोल्ड हिम दैट मगरमच्छ ने उससे बताया कि ही हैड प्रोमिस्ड उसने वादा किया है, उसने वादा किया था, हैड माने किया था, प्रोमिस्ड माने वादा किया था, हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से, दैट का मतलब कि, ही वुड ब्रिंग हिम एज हर लंच। ही हैड प्रोमिस्ड हिज वाइफ उसने अपनी पत्नी से वादा किया था, दैट माने कि वह उसे उसके लंच के लिए यानी उसके लंच के लिए लेकर आएगा, द क्लेवर मंकी टोल्ड द क्रोकोडाइल चालाक बंदर ने मगरमच्छ से कहा, टोल्ड माने, टेल माने कहना, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड है, यानी चालाक बंदर ने मगरमच्छ से कहा, दैट का मतलब कि, ही लेफ्ट हिज हार्ट उसने अपना दिल छोड़ दिया है, कहाँ छोड़ दिया है फिर आप आगे देखेंगे, ही लेफ्ट हिज हार्ट विथ एप्पल्स, विथ द एप्पल्स यानी सेब के साथ, उसने अपना दिल सेब के साथ छोड़ दिया है, ऑन द ट्री यानी पेड़ पर उसने सेबों के साथ अपना दिल छोड़ दिया है, द काइंड क्रोकोडाइल यानी दयालु मगरमच्छ, स्वैम बैक टू द
ट्री। दयालु मगरमच्छ यानी वापस तैर कर आया, टू द ट्री यानी पेड़ के पास। एज दे केम बैक। एज माने जैसे ही, दे माने वे, केम बैक माने वापस आया, जैसे ही वो वापस आया। द मंकी jumped off the crocodile's back। यानी द मंकी जम्प्ड ऑफ यानी बंदर कूद गया, और ऑफ माने से, क्रोकोडाइल्स बैक से यानी क्रोकोडाइल की यानी मगरमच्छ की पीठ से कूद गया, मगरमच्छ की पीठ से कूद गया। एंड वेंट इनटू द जंगल, और जंगल में चला गया। लीविंग द पुअर क्रोकोडाइल बिहाइंड। बिहाइंड माने पीछे, और लिविंग माने छोड़कर। द पुअर क्रोकोडाइल यानी बेचारे मगरमच्छ को पीछे छोड़कर, यानी एंड वेंट टू इन टू द, और जंगल में चला गया, बेचारे मगरमच्छ को पीछे छोड़कर वह जंगल में चला गया। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी, जिसको मैंने आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंस और उसके हिंदी के साथ में मैंने आपको बताया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरीके का और भी कंटेंट चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। आप जिस टाइप का कंटेंट चाहते हैं मैं उस टाइप का आपके लिए मतलब आपको मैं प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।